चलिए मैं आप लोगों को कुछ आज साइनो कंप्लीट करा देता हूँ। 8-9 में कुछ साइनो लाया हूँ। जो साइनो आप पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़ते होंगे। साइनो एसएससी का एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी रोल अदा करता है। आप साइनो को कुछ गुने चुने साइनो मैं लाया हूँ, आज मैं आपको कराऊंगा। चलिए करते हैं। एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्यागना। एबंडन। गिव अप का मतलब भी होता है त्यागना। लीव, लीव का मतलब छोड़ देना, यानी किसी को त्याग ही रहे हैं ना। फॉरसेक, इसका भी मतलब होता है त्यागना। अगर आपको एबंडन बोल दिया तो कोई गिव अप बोल दिया, लीव या फॉरसेक तो कुछ भी आप मार सकते हैं। ये त्यागना का ही सारा स्पेलिंग है। चलिए एब्रेविएट, एब्रेविएट इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेन, छोटा कर देते हैं। यह स्पेलिंग याद रहता है। एब्रेविएट भी इसका स्पेलिंग है, जिसका मीनिंग होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। कंडेंसे, कोई बोल दिया कंडेंसे तो इसका मतलब भी होता है छोटा करना। एब्रिड्ज यानी इसका मतलब भी होता है छोटा करना। समझ गए होंगे। चलिए एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्याग देना। जैसे हमने पहले बताया त्यागना, किसी चीज को त्याग देना, यहाँ पर किसी पद को त्याग देना। कोई इंस्पेक्टर में है तो उस पद को त्याग दिया, कोई किसी लॉ का में है तो उसको त्याग दिया, यानी किसी भी पद को त्याग देना। क्विट यानी छोड़ना, यानी पद छोड़ दिया। एबंडन यानी छोड़ देना, क्या कर देना, छोड़ देना। सरेंडर यानी किसी चीज़ को सरेंडर कर दिया, हमने बोल दिया कि चलिए हम एक पढ़ाना बंद कर दिए, सरेंडर कर दिया, त्यागना हो गया। एब्डिकेट, या कुछ दिन पहले अभी जो खान सर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोला कि अब मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊँगा, अब मैं एप्लीकेशन पर ही पढ़ाऊँगा। कुछ उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना नहीं बोला जा सकता है, एक तरह से बोलेंगे तो उनके साथ बहुत बड़ा मुसीबत में है अभी, क्योंकि जिस तरह का उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, शायद ही किसी टीचर्स पे ऐसा ब्लेम ना लगाया जाए। किसी भी व्यक्ति का नाम से क्या लेन देन है, उनका नाम को लेकर बहुत बड़ी बवाल मचा हुआ है। चलिए एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है योग्यता, योग्यता यानी कहने का मतलब किसी का योग्यता, आप इस योग्यता के लायक है कि नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम लेती है। कॉम्पिटेंस है, इसका मतलब भी होता है, कंपटीशन बोलते हैं ना, कॉम्पिटेंस है, इसीलिए याद रखेंगे योग्यता। कैपेबिलिटी, आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं, योग्यता है या नहीं, या टैलेंट यानी आपकी योग्यता है या नहीं। ये सारा स्पेलिंग का मीनिंग एक ही होता है, योग्यता। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, प्रतिकूल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, प्रतिकूल, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना अलग अलग। तो एनोमलस माने होता है अलग। पेकुलियर इसका मतलब होता है अलग। डिफरेंट माने होता है अलग, असाधारण, जो साधारण नहीं, असाधारण। एब्सेंसे, एब्सेंसे का मतलब होता है अनुपस्थित, एब्सेंस होना यानी एब्सेंट होना। डर्थ का मतलब भी अनुपस्थित होना। डिफिशियंसी का मतलब भी अनुपस्थिति होना, और सैकर्सिटी का मतलब भी अनुपस्थित होना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मीनिंग कंप्लीट यानी पूर्ण, शुद्ध, शुद्ध होना। हम लोग बोलते हैं ना एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूटली यानी शुद्ध, कंप्लीट पूरी तरह से शुद्ध है यानी पूर्ण है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण या शुद्ध। एग्जैक्ट एकदम यही होगा। जीनियस यानी गेनियस, गेन्यूने सॉरी, जीनियस का मतलब होता है उस चीज़ में ज़्यादा ही उन्नति, यानी ज़्यादा ही उन्नति कर देना, यानी ज़्यादा ही विशेष ज्ञान होना, यानी यह है जेन्यूने। जेन्यूने माने पूर्ण, जेन्यूनन यानी शुद्ध। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है दबाव देना, जोर देना, जैसे इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब भी होता है दबाव देना। स्ट्रेस, किसी चीज़ को तनाते हैं, तानते हैं ना, स्ट्रेस होना। पिच यानी जोर देना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।